बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने देखना है जी ब्रॉड मेन एरियाज़। ब्रॉड मेन एरियाज़ क्या चीज़ है, सादे से अल्फाज में समझते हैं कि ब्रॉड मेन नामी एक बंदा था जिसने हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ये जो हमारा ब्रेन है इसको मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया और हमें ये बताया कि हर एक एरिया का फंक्शन क्या है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो याद रखिएगा, इट इज़ साइटो आर्किटेक्चर और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, ब्रॉडबैंड एरियाज को समझने से पहले आपको ब्रेन की डायग्राम का आना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखें कि हमारे पास ब्रेन के अंदर सल्कस और गायरसेस पाए जाते हैं। सल्कस क्या चीज़ होता है, तो जितने भी ग्रूव्स हैं ब्रेन के अंदर इसको हम लोग सल्कस कहते हैं, और जितनी भी फोल्डिंग्स हैं उसको हम लोग गायरस कहते हैं। अच्छा, ब्रॉडबैंड एरियाज पे जाने से पहले हम लोग ब्रेन की डायग्राम को आसानी से समझते हैं, जिसके अंदर 4 तरह के लोब्स पाए जाते हैं। इधर आए जी, ये मैंने एक ब्रेन की डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये जो पहली ये वाली लाइन मैंने लगाई हुई है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल सल्कस। ठीक है, जो सेंट्रल सल्कस से आगे वाली है दिस इज कॉल्ड प्री सेंट्रल सल्कस। जो पीछे वाली है दिस इज कॉल्ड पोस्ट सेंट्रल सल्कस। यहां तक बात क्लिक हो गई। अच्छा जी, अब ये जो आगे वाली जितनी जगह है, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। ठीक है, और ये जो नीचे वाली ये वाली लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं लैटरल सल्कस। लैटरल सल्कस, जिसने ये सारा नीचे को क्या बनाया हुआ है, टेम्पोरल लोब। यहां तक भी बात क्लिक हो गई। अब इस सेंट्रल सल्कस से पीछे पीछे वाली ये जितनी सारी जगह है ये, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड पेराइटल लोब। ठीक है, अब पेराइटल लोब और ये जो पीछे सारा ऑसिपिटल लोब है ये है ऑसिपिटल लोब। इसको डिवाइड करने वाला, ठीक है, ये है पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ठीक है, और टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब को डिवाइड करने वाला इसको कहते हैं कैल्कराइन सल्कस। ठीक है, कैल्कराइन सल्कस। ये बातें हम लोगों ने सुपरफिशियली देख ली। ठीक है, कि सल्कसेस क्या होते हैं, जो 2 एरियाज को डिवाइड करते हैं, और जो फोल्डिंग्स बनाते हैं उसको हम लोग गायरस कहते हैं। फिर फर्दर फ्रंटल लोब के अंदर भी मुख्तलिफ 3 किस्म के हमारे पास गायरसेस है और 2 सल्कसेस है। वो आप लोगों ने अगर डिमांड की तो सल्कसेस और गायरस पे पूरी ब्रेन की स्ट्रक्चर पे अलग वीडियो बना देंगे। अच्छा, अभी जो मेन मकसद है हमारा वो हमने ब्रॉडबैंड एरियाज को देखना है। अब इसी डायग्राम को इधर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारे का सारा देखें, ये सेंट्रल सल्कस है, ये वाली लाइन सेंट्रल सल्कस है, तो ये सारे का सारा जो है क्या है जी, फ्रंटल लोब। बात क्लिक हो गई यहाँ तक। अब ये सेंट्रल सल्कस से पीछे पीछे ये सारे के सारा एरिया जो है ये कौन सा है जी, ये हमारे पास है पेराइटल लोब। ठीक है, अब ये पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस है तो ये ऑसिपिटल लोब। ठीक है, और ये वाला टेम्पोरल लोब। एक चीज अभी से मैं आपको बता दूं, ये जितने का जो ये सारे का सारा ये जो फ्रंटल लोब है ये इन्वॉल्व होता है मोटर एक्टिविटी के साथ। इसके जितने एरियाज हैं वो मोटर फंक्शन के साथ इन्वॉल्व होते हैं। जो पेराइटल लोब है इसका काम सेंसरी के साथ है। जो ऑसिपिटल लोब है ये टोटली इन्वॉल्व होता है हमारी विजन के साथ। और ये जो टेम्पोरल लोब है इसका काम ऑडिटरी के साथ है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ब्रॉडमैन एरिया की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ब्रॉडमैन ने इसकी डिवीजन कैसे की थी इन एरियाज की। ठीक है, ब्रॉडमैन ने क्या किया कि इसने इन एरियाज को क्लासिफाई किया 2 थ्योरीज की बेसिस पे। ठीक है, इसने हमें 2 चीजें बताई। इसने ये बताया कि अगर कोई एरिया है वो एक प्राइमरी एरिया होगा, ठीक है, प्राइमरी एरिया होगा, और दूसरा उसके साथ एसोसिएशन वाला एरिया लाजमी होगा। ठीक है, प्राइमरी एरिया होगा और एसोसिएशन एरिया होगा। प्राइमरी एरिया क्या करेगा, वो चीज़ों को सेंस करेगा या मोटर एक्टिविटी करेगा। ठीक है, जो एसोसिएशन एरिया होगा वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल प्राइमरी एरिया। ये चीज़ें आप अभी सुन लें, जब मैं ब्रॉडमैन एरियाज थोड़ी सी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे ये 2 पॉइंट्स मैं आपको उस वक्त आसानी से समझा दूंगा। अच्छा,
اب آتے ہیں اس میں ضروری کیا ہے کہ براڈ مین ایریاز کو ہمیں فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے. تو ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں when I was 1 2 3 جب میں پہلے دوسرے اور تیسرے سال کا تھا I sense people. اچھا تو اس S for sensation, P for proprioception. تو یہ جو 1 2 اور 3 نمبر کا ایریا ہے this is called primary sensory area. primary sensory area. اب یہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا جتنی بھی سینسیشنز ہیں وہ پیرائٹل لوب کنٹرول کرتا ہے. اب پیرائٹل لوب کے اندر ہے یہ ہے سینٹرل سلکس اور یہ پیچھے والا ہے پوسٹ سینٹرل سلکس. اور یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ایریا نمبر 3, ایریا نمبر 1, ایریا نمبر 2 جتنی بھی ہمارے پاس سینسری سینسیشنز ہیں سب سے پہلے اس پرائمری سینسری ایریا کے اندر آتے ہیں 3, 1 اور 2 کے پاس. یہاں تک بات کلک ہو گئی. پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں 4 سالوں کا تھا I grab my mom's hand یا my mom hand. میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑنا شروع کیا. ہاتھ پکڑنا this is motor activity. تو موٹر ایکٹیویٹی میں نے آپ کو بتایا تھا فرنٹل لوب کے اندر ہے. تو یہ جو 4 نمبر والا ایریا ہے پوسٹ پری سینٹرل جو سلکس ہے یہ پری سینٹرل سلکس ہے اس کے پیچھے والا یہ جو 4 نمبر والا ایریا ہے یہ موٹر ایکٹیویٹی کنٹرول کرتا ہے. تو یہ 4 نمبر والا ایریا کیا ہوا اس گریب سے آپ لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ یہ پرائمری موٹر ایریا ہے. ٹھیک ہے موٹر ایریا. پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ when I was 6 I walk to car. ٹھیک ہے I walk to car مطلب اس نے گاڑی کو دیکھا تو یہ گاڑی کی طرف چلا. ٹھیک ہے اس نے چیزوں کو سینس کیا موٹر ایکٹیویٹی کو اس نے کنٹرول کیا کیونکہ پاؤں لے کے چلا. وہ موٹر ایکٹیویٹی وہ کس نے کروائی 4 نمبر والے ایریا کو. لیکن گاڑی کو ریکگنائز کیا تو اس 4 نمبر والے ایریا کو کنٹرول کس نے کیا تو اس 6 نے کیا کہ یہ گاڑی کی طرف چل کے گیا. تو یہ موٹر ایسوسیشن ایریا. ٹھیک ہے موٹر ایسوسیشن ایریا. اچھا جی پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں 7 سالوں کا ہوا ٹھیک ہے I try to run and play. اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ تھوڑی بہت چیزیں سمجھنے لگا. تو یہ جو 2 پوائنٹ ڈسکریمنیشن ہے 2 پوائنٹ ڈسکریمنیشن ٹھیک ہے یہ کون سا ایریا کنٹرول کرتا ہے 7 نمبر والا ایریا. اور یہ سینسری سینسیشنز ہے یہ دیکھیں 7 نمبر والا ایریا. اچھا اب یہاں تک ہم نے براڈ مین ایریاز دیکھ لیے. اب یہ جو 2 باتیں میں نے لکھی تھیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایزیلی کلک ہو جائیں گی. کیسے؟ براڈ مین نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرائمری ایریا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایسوسیشن ایریا لازمی ہوگا. اب دیکھیے گا کیسے. اب یہ جو 1 2 3 تھا یہ ہمارے پاس پرائمری سینسری ایریا تھا. ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1 2 اور 3. اب اس کا ایسوسیشن ایریا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے اب ادھر یہ جو نیچے میں نے لکھا ہوا ہے یہ جو 7 ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی سمجھ لیں یہ دیکھیں 5 بھی پیرائٹل لوب کے اندر ہے. تو یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ پرائمری سینسری ایسوسیشن ایریا. ٹھیک ہے یہ کنٹرول کرتا ہے اس 1 2 3 کو. بات کلک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ 1 2 3 ایریا کو یہ پرائمری سینسری ایریا اور یہ جو پیچھے 7 اور 5 ہیں یہ اس کے ایسوسیشن ایریاز ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ تو سینسری کے لیے ہوگا پیرائٹل لوب. اب یہ جو اوپر نیچے یہ دو میں نے لکھے ہیں یہ جو 4 والا ہے یہ جو ٹوٹلی پرائمری موٹر ایریا ہے لیکن اس کا ایسوسیٹری ایریا دیکھیں ایسوسیشن والا ایریا تو یہ موٹر ایسوسیشن ایریا 6 والا ہے. تو یہ براڈ مین کی یہ جو اس نے کلاسیفیکیشن کی تھی ایریاز کی وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے کہ اگر کوئی پرائمری ایریا ہے اس کا ایسوسیشن ایریا بھی لازمی ہے. اسی طرح آگے بھی ہم لوگ دیکھتے جاتے ہیں. اچھا جی پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں 8 سالوں پہ پہنچا ٹھیک ہے I tried to move my head. ٹھیک ہے to
to move my head to object, ठीक है, to object। अब जैसे मैं कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ, ये मैं टेबल देख रहा हूँ, इसकी तरफ मैं देख रहा हूँ तो मेरी आंखें उसकी तरफ जा रही हैं, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? आई फील्ड को, ठीक है, आई फील्ड को। आई फील्ड हमारे पास पड़ी हुई है ये 8th नंबर पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाए इंटरेस्टिंग। जब ये बंदा कहता है कि मैं 9, 10, 11 ईयर्स का हुआ तो पीपल स्टार्ट प्रेजिंग मी, लोगों ने मेरी तारीफ करना शुरू कर दी। तो इस जगह पे आप लोगों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग पड़ी हुई होती है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग, ठीक है। और ये भी कौन सी जगह पे है? ये जो फ्रंटल लोब है, ये देखें, इसमें 9, ये 10 और ये जो 11 एरिया है फ्रंटल लोब के अंदर, ये हमारी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करनी है। जितना भी इंटेलेक्चुअल शेप है, जितना भी ईगो है, या जितना भी किसी बंदे का कोई स्टाइल है, तो वो इस फ्रंटल लोब के अंदर ये जो 9th, 10th और 11th वाला एरिया है वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग इसकी कंट्रोल करता है। फिर ये बंदा कहता है कि जब मैं 17, 18 और 19 साल का हुआ, ठीक है, आई स्टार्ट सीइंग द नेचर, मतलब मैं नेचर को फील करने लगा। तो इससे हमें क्या चीज़ मिलती है कि ये जो है फील्ड ऑफ विजन की बात कर रहा है, फील्ड ऑफ विजन की बात कर रहा है। वो आई फील्ड था और ये फील्ड ऑफ विजन है। तो ये 17, 18, 19 जो है, ये देखें, मैंने आपको बताया था जो ऑसिपिटल लोब है उसका काम विजन के साथ है। तो ये 17, 18 और जो 19 एरिया है ये फील्ड ऑफ विजन को कंट्रोल करते हैं। अब आगे आए जी, आगे। अब बंदा कहते हैं यार जब मैं 20 और 21 का साल का हुआ तो आई स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है, आई स्टार्ट लिसनिंग। इसका ताल्लुक किसके साथ हुआ जी? ऑडिटरी के साथ, ठीक है, ऑडिटरी के साथ। अब ये 20 और 21 कहाँ पे पड़े हुए? ये वाला जो एरियाज हैं किसके अंदर? टेम्पोरल लोब के अंदर। ये हमारी ऑडिटरी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर जो एरिया नंबर 22 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंदा कहते हैं जी जब मैं 22 साल का हुआ आई फॉरगेट टू टॉक, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉरगेट टू टॉक वाली बात इसके अंदर आई है कि बंदा बोल तो सकता है लेकिन जो उसने बोलना होता है वो नहीं बोलता, कुछ और इधर उधर की बातें करता है। तो अगर 22 नंबर वाला एरिया ख़राब होगा तो वो बंदा जो उसने बोलना होगा, कोई ठीक से बात करनी होगी, तो वो ऊट पटांग की बातें करेगा। और इसका एक ख़ास नाम है इस एरिया का, इसको हम कहते हैं वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया। तो इसका ताल्लुक क्या है? हमारे बोलने के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये बंदा कहता है कि जब मैं 41 और 42 साल का हुआ तो मैं ये कहने लगा कि वाई आई हियर ऑल, मतलब इसका भी हियरिंग के साथ है। तो याद रखिएगा ये वाला एरिया हमारे पास प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ठीक है, ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। अच्छा, जब ये बंदा कहता है कि जब मैं 43 साल का हुआ आई लॉस्ट माई टेस्ट, ठीक है, तो इसका ताल्लुक गेस्टेशन के साथ हुआ, ठीक है, गेस्टेशन के साथ। अब ये 43 नंबर वाला एरिया कहाँ पर पाया जाता है? तो इधर है जी, देखें जो टेस्ट है वो सेंसरी चीज़ है। तो ये जो पैराइटल लोब है ये सारी सेंसेशन वाली थी। तो ये जो एरिया 43 है ये गेस्टेशन को सेंस करता है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये बंदा कहता है कि जब मैं 44 और 45 ईयर का हुआ तो आई स्टॉप टॉकिंग। ऊपर फॉरगेट था तो ये स्टॉप टॉकिंग, मतलब मैं बोलना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका ताल्लुक हमारे पास किसके साथ हुआ? स्पीच एरिया के साथ है, ठीक है। और ये जो एरिया 44 और एरिया 45 है, ठीक है, इधर है,
یہ جو ایریا 44 اور ایریا 45 ہے اس کو ہم لوگ بروکاز ایریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بروکاز ایریا. تو دو طرح کے ایریاز بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک یہ بروکا ایریا اور دوسرا یہ ورنیکیز ایریا. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ سارے کے سارے براڈ مین ایریاز ہم لوگوں نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.